हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी से कार्तिक मास में दीपदान करने की महिमा बताते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करने वाले मनुष्य के घर में आप लक्ष्मी अचल रूप से विराजमान रहती हैं। घर में लक्ष्मी जी सदैव स्थिर रहती हैं और यज्ञ दान तप व्रत सब एक तरफ और कार्तिक व्रत का पुण्य प्रभाव एक तरफ हो जाता है, जो करोड़ों गुना पुण्य फलदायी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान नहीं करता वह अपने माता पिता की हत्या करने वाला जैसा पापी माना गया है। और जो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक यदि भगवान को दिखाते हैं तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में उसको पुण्य मिल जाता है। तो प्रिय भक्तों, तुलसी के सूखी लकड़ी से दीप दान कैसे करें, कथा के अंत में आपको बताएंगे और इसका उपाय भी आपको बताया जाएगा, इसलिए कथा को पूरा सुने। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु से पूछने लगी, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? दीपदान करने वाले भक्तों पर आप इतने अधिक प्रसन्न क्यों होते हैं? तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि उनके घर में मैं लक्ष्मी सदा निवास करती रहूं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी, शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन इस कथा में मैं करूंगा, इसीलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, हे करुणानिधान, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। प्रभु, कृपया इस कथा को मुझे सुनाइए, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु जी बोले, देवी लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे शिवपुरी नाम के एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके वहां से भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट कामी पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन देवव्रत ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचारी स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण तेरा मुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई पाप कर्म किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा से मिला हुआ भोजन खाना पड़ता है। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होते रहेंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी।
उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचन से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। कहने लगी, हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम की शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे प्रभु, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण ही कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री को भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री धरती पर गिर पड़ी। धरती पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और मेरा भक्षण करो। वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में त्रिकुटा पर्वत के निकट एक नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर पराग नाम की एक नगरी बसी हुई थी। वह नगर सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उसी ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। मेरा नाम सुखनंदन था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे शरीर में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन इकट्ठा करने से थे।
मैं पापियों और अधर्मियों के साथ उनका भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में अनेक दुष्कर्म किए थे। धर्म से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी दान स्वीकार किया था जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभित हो गया था कि मैं बहाने से दूसरों का धन ले लेता, फिर उसे वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंख धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया। मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहां मैंने अत्यंत धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान प्राप्त करना था। अपने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया, लेकिन उसी समय मेरे पास एक भयानक घटना घटी। उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैरों में काट बैठा और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे। उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम सुखनंदन है, यह अपने जीवन में घोर पाप किया है। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया था। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। उसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं वहां की यंत्रणा सहता रहा। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेकों वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। उस बाघ ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्मों के पाप का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी भी महात्मा साधु पुरुषों या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारियों और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से जब उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीखे नखों से उस पापिनी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री के मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर मारते पीटते उसे यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई। यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेकों वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया जाता है। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है। इस प्रकार उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया।
नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पृथ्वी लोक पर आकर चांडालिन के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ स्नान करने के उद्देश्य से वह वृंदावन में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस महापापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज महात्मन, यह कौन सा पौधा है? मैंने तो इसे पहली बार देखा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे प्रभु, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? तो वह साधु कहने लगे कि हे पुत्री, अवश्य यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हों तब भी तुलसी के पास कार्तिक मास में दीपदान करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप तुलसी के पास दीपक जलाने से समूल नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहने लगी, हे प्रभु, हे साधु महात्मा, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, पुत्री, यह पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है। अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपदान करो, तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर संपूर्ण कार्तिक माह में तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय जब तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई और वह वही जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए आए और यमराज के दूत उस पापिनी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तभी वहां पर मेरे पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णमयी प्रकाश किरणें निकल रही थी। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे का शांत मुस्कान भी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनियां प्रतीक होती थीं। उनके माथे पर वैष्णव तिलक जो चमक रहा था, उनके दिव्यता का सूचक था। दोनों विशाल कद वाले और बलिष्ठ थे। दोनों के हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की प्रतीक और शक्ति थी। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर वे पार्षद मुस्कुराए और बोले, यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय, कार्तिक मास में नित्य प्रति तुलसी के समय दीपक जलाया है, दीपदान किया है। यम के दूतों ने चकित होकर पूछा, हे प्रभु,
क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इनके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? हे देवी लक्ष्मी, मेरे वे पार्षद गहन दृष्टि से उन यमदूतों की ओर देखा और समझाया कि तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूतों, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिया हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीप दान करता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। यहाँ तक कि कार्तिक मास में संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उनके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने देवताओं को वरदान देते हुए कहा है, मंत्र बीज और यज्ञों सहित 4 वेद कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। मैं भी कार्तिक मास में इस जल में निवास करूंगा। जल को नार कहते हैं और अयन को कहते हैं घर, तो यह मिलकर हुआ नारायण। नारायण अर्थात जल रूपी घर में निवास करने वाले भगवान। जो लोग कार्तिक मास में सुबह शाम स्नान करेंगे वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेंगे। और कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने वाले लोगों को देवता से भी सम्मान मिलेगा तथा जाने अनजाने में भी कोई भी कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेगा और शाम के समय तुलसी के नीचे दीप दान करेगा तो उसके सभी पुण्य प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो भगवान विष्णु के प्रीति के लिए मनुष्य को कार्तिक मास में पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। यह सब अक्षय हो जाता है जिसका कभी नाश नहीं होता। जो मनुष्य कार्तिक मास में दीप दान नहीं करता वह अपने माता पिता की हत्या करने वाला जैसा माना गया है। जिसके ललाट पर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा हुआ है, यम उनकी ओर देखने का सामर्थ्य ही नहीं रखते, तो भयानक यमदूतों की क्या बात है। कोई जलाशय हो, जलाशय, नदी, कुआं और देव मंदिर तथा तुलसी के पास दीप दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की अनन्यमयी कृपा प्राप्त होती है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीप प्रज्वलित किया, इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त हो गई है, इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं। उन पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसलिए हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। उस दीपक की रोशनी में इसने अपने सारे पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर चुकी है। अब इसे वैकुंठ में ले जाया जाएगा जहां इसका स्वागत होगा। यह अब वैकुंठ की अधिकारी हो चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर वे मेरे पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम को ले आए। इस प्रकार केवल तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष नित्य शाम के समय कार्तिक मास में या किसी भी महीने में तुलसी के पास दीपक जलाते हैं वह सौभाग्यशाली बनते हैं। उनके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नोः वृंदा प्रचोदयात्। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी मैं उतना तृप्त नहीं होता जितना मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने मात्र से मैं प्रसन्न होता हूँ। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से वह पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का जल या पत्र रख लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर हमारे लोक आ जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीप दान करता है तो आसपास की समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मकता का संचार होती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है।
दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर तुलसी माता की आरती का श्रवण करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उनकी भक्ति, ध्यान और शक्ति बढ़ती है। यह माध्यम है जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उनकी आरती करता है तो वह मेरा ही अर्थात भगवान विष्णु का ही ध्यान करता है। इस प्रकार मैं उसके मन में सरलता से स्थिर हो जाता हूँ और उसका मन शांत होता है, जिससे उसके ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी देवी की आरती की जाती है। अब लक्ष्मी सहित विष्णु मेरा स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए संध्या समय में तुलसी के पास प्रत्येक मनुष्य को दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने की महिमा बताई। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना गया है। यदि जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी के सूखे हुए लकड़ी में रुई मौली लपेट कर उसे घी के दिए में डालकर प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के सामने अर्पित करता है तो उसे 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में उसको पुण्य मिल जाता है। सब धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है। यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है। इससे आत्मा को शांति मिलती है, व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता। उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। उनके घर हमेशा समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार से यदि जो मनुष्य 1,00,000 गुना पुण्य फलों का भागी बनना चाहता है वे प्रतिदिन तुलसी के सूखे हुए लकड़ी को घी में डुबोकर दिए में रखकर प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के विग्रह के सामने, तस्वीर के सामने या फिर शालिग्राम भगवान के सामने अर्पित करता है, दीपदान करता है तो उसे 1,00,000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई अपने पुण्य फलों में बढ़ोतरी करना चाहता है तो वह चौराहे पर चौमुखी दिए का भी दीपदान कर सकता है। याद रहे जब भी दीपदान करें तो दीपदान करने से पहले दीपक के नीचे कुछ फूल की पंखुड़ियां या थोड़ा सा चावल अक्षत रखकर ही उसके ऊपर दीपक रखें। दीपक को सीधे धरती पर नहीं रखना चाहिए, इससे धरती को आघात होता है। कार्तिक मास में सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाने से व्यक्ति के पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। यदि हो सके तो आप शाम के समय ही दीपक अवश्य ही जलाएं, दीपदान करें। यदि कोई किसी मंदिर में चौराहे में नलकूप पर कुएं के पास दीपदान करता है तो भगवान नारायण उससे सहज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव मंदिर में दीपदान करने से भगवान श्री विष्णु और शिव जी की अनन्यमयी कृपा प्राप्त होती है। वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता। स्थायी लक्ष्मी का वास उसके घर में सदैव बना रहता है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु जी ने तुलसी के पौधे के पास कार्तिक मास में दीपदान करने का महत्व माता लक्ष्मी को बताया। आपको यह कथा, यह संवाद कैसी लगी कृपा करके कमेंट में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।